नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 3 महीने के अंदर देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर अब तक तो यही दिख रहा है कि लड़ाई आमने सामने की होनी है। एक तरफ ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस है जिसकी 15 वर्षों से सरकार है पश्चिम बंगाल में। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक रखी है और इन 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार 2 राज्यों में है। एक राज्य है असम और दूसरा गठबंधन की सरकार है पुडुचेरी में। लेकिन जो अन्य बाकी 3 राज्य हैं उसमें सर्वाधिक अगर संभावना भारतीय जनता पार्टी की बनती है सत्ता में आने की, तो वो एक राज्य है पश्चिम बंगाल। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल को आप कह सकते हैं कि अपने सत्ता में आने की संभावना वाले राज्य में नंबर 1 पे रखा है। लेकिन अब तक जो दिख रहा है कि लड़ाई आमने सामने की है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ममता बनर्जी, उस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। और इस प्रयास के केंद्र में है मुस्लिमवादी पार्टियां। और इन मुस्लिमवादी पार्टियों का जो समन्वय है, वो समन्वय करने का प्रयास कर रही है सीपीएम। मित्रों, आपको पता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, कि जो पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियां हैं वो केरल की वामपंथी पार्टियों से चाल दोनों की अलग चलती है। एक तरफ जहां केरल की सीपीएम नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हो पश्चिम बंगाल में, वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल के कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम के साथ गठबंधन हो। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सकारात्मक संदेश नहीं मिला सीपीएम को, तो सीपीएम ने यह तय कर लिया कि अब कांग्रेस का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि गठबंधन करेंगे। किससे? तो जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर से। और इसके लिए बुधवार को हुमायूं कबीर और मोहम्मद सलीम जो सीपीएम के राज्य सचिव है, उनके साथ बैठक हो चुकी है। मोहम्मद सलीम की बैठक केवल हुमायूं कबीर के साथ नहीं हुई है, और कहा जा रहा है कि यह सहमति भी बन गई है हुमायूं कबीर और मोहम्मद सलीम के बीच कि मुर्शिदाबाद में 6 सीट सीपीएम को देने को तैयार हो गए हैं हुमायूं कबीर, और 6 सीट ही ऑफर की गई है कांग्रेस पार्टी को। हुमायूं कबीर की पार्टी जनता उन्नयन पार्टी चाहती है कि अगर एक साथ गठबंधन ना हो सके वामपंथी पार्टियों का, लेफ्ट पार्टियों का, कांग्रेस पार्टी का और ये जो मुस्लिमवादी पार्टियां हैं, हुमायूं कबीर की पार्टी है आईएसएफ है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, ठीक है, जिसके नेता विधायक हैं नौशाद सिद्दीकी। तो नौशाद सिद्दीकी के साथ भी मोहम्मद सलीम की बैठक हुई है, और मोहम्मद सलीम की बैठक हुई है नौशाद सिद्दीकी के साथ, हुमायूं कबीर के साथ। वहीं हुमायूं कबीर की बातचीत लगातार चल रही है एआईएमआईएम के सुप्रीमो असादुद्दीन ओवैसी से भी। असादुद्दीन ओवैसी के भी लगातार संपर्क में है, और चर्चा यहां तक है कि अगले हफ्ते हुमायूं कबीर हैदराबाद जाकर एकदम आमने सामने ओवैसी से बातचीत करने वाले हैं। और माना यह जा रहा है कि न केवल हुमायूं कबीर, इंडियन सेकुलर फ्रंट नौशाद सिद्दीकी की पार्टी, एआईएमआईएम, और साथ में वहां पर एसडीपीआई, आपको याद होगा पिछले वर्ष मुर्शिदाबाद में हुई घटनाओं में एसडीपीआई का नाम आया था, ठीक है। तो एसडीपीआई के साथ भी जो है इनका गठबंधन होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि जमाते इस्लामी द्वारा गठित पार्टी है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, और इसके राष्ट्रीय संयोजक है कौन? तो इसके राष्ट्रीय संयोजक है उमर खालिद के पिता उमर खालिद, वही उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वाले, वही उमर खालिद जो कि अभी तिहाड़ जेल में बंद है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। तो दरअसल पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी लड़ाई जो होनी है, वो लड़ाई हो रही है मुसलमान वोटों के लिए। कांग्रेस पार्टी भी अपना, कांग्रेस को पता है कि जब से कांग्रेस पार्टी ने टीएमसी के साथ गठबंधन किया, 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन में लड़ी, कांग्रेस के 42 विधायक जीत कर आए, लेकिन अधिकतर विधायकों को ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया।
गठबंधन में जीते लेकिन अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। परिणाम क्या हुआ? 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सीपीएम से गठबंधन किया, लेफ्ट फ्रंट से गठबंधन किया, 44 विधायक जीते, 42 के बदले 44 जीते। लेकिन 2021 में साफ जीरो पहुंच गए कांग्रेस भी और सीपीएम भी। वर्तमान में स्थिति यह है कि न कांग्रेस के पास एक भी विधायक है पश्चिम बंगाल के विधानसभा में, न सीपीएम के पास एक भी विधायक है। और जो कांग्रेस और सीपीएम कभी दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी पश्चिम बंगाल में, आज नामो निशान मिट चुका है। सीपीएम के तो लोकसभा में भी एक भी सदस्य नहीं है। किसी तरह कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य हैं लोकसभा में पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उसमें आधार वोट के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विरोधी जितने भी राजनीतिक दल हैं वहां, चाहे वो टीएमसी की बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, सीपीएम की बात कीजिए, या फिर सीपीएम के अन्य सहयोगी जो छोटे छोटे दल हैं, सीपीआई हो, आरएसपी हो, फॉरवर्ड ब्लॉक हो, सबकी नजर 27 से 30% मुस्लिम आबादी पर लगी हुई है। मित्रों, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी 27% है और माना यह जा रहा है कि अब मुसलमानों की आबादी लगभग 30% प्लस हो चुकी है। और इसीलिए जितने भी गठबंधन दल हैं सब के सब मुस्लिम वोटों पर एक टक नजर लगा के बैठे हुए हैं। लगातार ममता बनर्जी भी लगातार हुमायूं कबीर के पीछे पड़ी हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को हर मामले में लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी जितनी आक्रामक है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सीधा सीधा एक ही कारण है कि मुसलमान वोट बैंक जो ममता बनर्जी के साथ एकजुट है। पिछला विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, 2024 लोकसभा चुनाव की बात करेंगे मित्रों, तो लगभग माना जाता है कि 85 से 87% तक मुसलमान ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी को वोट देते आ रहे हैं। और इस बार जिस प्रकार का चुनाव का परिणाम आया है बिहार विधानसभा का, जिस प्रकार का चुनाव का परिणाम आया महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का, जिस प्रकार से परिणाम आया अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम निकल कर आए महाराष्ट्र में, इन सब चीजों से एक नया ट्रेंड जो दिख रहा है मुस्लिम राजनीति में, वो ये दिख रहा है कि मुसलमान वोटर्स अब सेकुलर राजनीतिक दलों जैसे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों पर भरोसा करने के बजाय अब वो ज्यादा भरोसा करना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर, अब वो ज्यादा भरोसा करना चाहते हैं बदरुद्दीन अजमल पर, अब वो भरोसा ज्यादा करना चाहते हैं इस्लाम पार्टी पर। आपको मैं बताऊं जानकारी के लिए कि अभी महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें मालेगांव नगर पालिका में एक नई पार्टी जो केवल मुसलमानों की पार्टी, इस्लाम पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है। तो ये जो नया ट्रेंड एक डेवलप हो रहा है और इसी ट्रेंड के कारण ममता बनर्जी का भी दिल धड़क रहा है। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लगातार दबाव में आ रही है। ममता बनर्जी के भी हवाइयां उड़ी हुई हैं। इसीलिए बार बार ममता बनर्जी अखिलेश यादव को भी अपने साथ लाने की बात कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, मुसलमानों के बीच सबसे लोकप्रिय चेहरा है अखिलेश यादव का गैर मुस्लिम नेताओं में। और ममता बनर्जी खुद ममता बनर्जी के पक्ष में आकर अखिलेश यादव यह बयान देते हैं कि केवल ओनली ममता बनर्जी कैन स्टॉप नरेंद्र मोदी, ओनली ममता बनर्जी कैन चैलेंज नरेंद्र मोदी। यह बात बता रहे हैं अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल में आकर पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को। ठीक है, तो ये जो परिस्थिति है मित्रों जहां निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल में, मूल मुद्दा हमारा आज का यह था, आज इस वीडियो का है कि क्या पश्चिम बंगाल में सीपीएम, आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट जो नौशाद सिद्दीकी की पार्टी है, वर्तमान में उसके एक विधायक है नौशाद सिद्दीकी खुद, फुरफुरा शरीफ, आपको याद होगा पिछली बार भी सीपीएम, कांग्रेस पार्टी और आईएसएफ का गठबंधन था। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, सीपीएम को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन आईएसएफ को के एक विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। तो उसी आईएसएफ से, एआईएमआईएम से और हुमायूं कबीर की पार्टी से, साथ ही एसडीपीआई को भी मालदा और मुर्शिदाबाद में एक सीट देने की बात हो रही है। और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया,
इसको इसको भी साथ में गठबंधन, मतलब 5 मुस्लिम दल हो गए ना, हुमायूं कबीर, AIMIM, SDPI, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये और हाँ, तो ये 4 मुस्लिम पार्टी, साथ ही CPM, इन 5 का गठबंधन तैयार करने का प्रयास हो रहा है। और इस प्रयास के जो मास्टरमाइंड कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, वो CPM के मोहम्मद सलीम है। CPM के मोहम्मद सलीम, जैसा मैंने बताया, हुमायूं कबीर से बात कर चुके हैं बुधवार को, ISF के नेता नौशाद सिद्दीकी से उनकी बातचीत हो चुकी है, ठीक है। और वहीं हुमायूं कबीर सबके संदेशा को लेकर जा रहे हैं ओवैसी के यहां हैदराबाद। अब अंतिम फैसला क्या होता है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है, और साथ ही एक और जो महत्व का विषय है मित्रों, कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस की स्थिति है जिसे हम कहते हैं ना कि अनिर्णय की शिकार है कांग्रेस। केरल की राजनीति के कारण, केरल में चूंकि वाम मोर्चे की सरकार है, LDF की सरकार है, और संभावना है कि कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार में वापस आएगी ही। लगभग स्पष्ट संकेत निकल कर आ रहा है कि अगर कोई गलती कांग्रेस न करे, प्रायः कई चुनावों में ऐसा हुआ है जब कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है, अगर ऐसा कोई सेल्फ गोल कांग्रेस नहीं करती है तो केरल में स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में UDF की सरकार बननी तय है। और यही कारण है कि कांग्रेस, पश्चिम बंगाल के जितने भी नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, कोई भी नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन हो, इसलिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो केरल में इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। वहीं केरल की वामपंथी पार्टियां मतलब वो भी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी कांग्रेस से दोस्ती करे। लेकिन आपको पता है कि CPM में 2 खेमा है, एक बंगाल खेमा, दूसरा है केरल खेमा, और दोनों खेमा एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है। तो इसीलिए अभी नजर बना के रखिए, हमारी नजर तो हर उस खबर पर है जिस खबर की तह में जाकर उसके नकारात्मक, सकारात्मक, हर पक्ष का विश्लेषण निष्पक्ष और निरपेक्ष रूप से आप समझना चाहते हैं। पॉलिटिकल आइडिया पर हम लेकर इसी प्रकार आते रहेंगे, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।